नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। हरियाणा का चुनाव परिणाम आने वाला है। चुनाव परिणाम सबको मालूम है कि वहां कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है। अब एक नई साजिश की जा रही है, वो आप गौर करेंगे तो आपको भी दिखाई पड़ेगा। वो ये है कि हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में कद नहीं बढ़ जाए, इसके लिए अभी से एक भूमिका बना दी गई है। अभी से ऐसा माहौल, ऐसा खेत तैयार किया जा रहा है, उसको हवा पानी दिया जा रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद कहा जाएगा कि इसमें तो राहुल गांधी का कुछ भी नहीं है। एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आ रहा है, कांग्रेस वहाँ आ रही है, इसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है। ये बहुत मजबूती से रखा जा रहा है और बड़े बड़े लोग इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते तब भी वहाँ कांग्रेस की जीत होती। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी का हरियाणा के चुनाव परिणाम में कोई रोल नहीं है। तो क्या बात ये सच है? तो इसको मान लिया जाए कि राहुल गांधी का इसमें कोई योगदान नहीं है। हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आने वाला है, यही साजिश है कि हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद, जैसे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता गया था। पिछले 10 साल में यही होता आया है कि कोई भी वो राज्य जीते, कोई यहाँ तक कि वो अगर पंचायत की भी चुनाव जीत रहे हैं, जिला परिषद भी जीत रहे हैं, तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का इसमें योगदान है। हर जीत के बाद प्रधानमंत्री का कद बढ़ा, हर जीत के बाद जो उनके चाणक्य हैं उनका कद बढ़ा। लेकिन राहुल गांधी, अगर कांग्रेस जीत रही है तो राहुल गांधी का कद नहीं बढ़ना चाहिए। यही एक साजिश की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ कि ये साबित कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कहीं किसी राज्य का चुनाव जीते तो उनकी बदौलत जीते, उससे उनका कद बढ़ा, वो बड़े नेता बनते गए। लेकिन अगर कांग्रेस जीत रही है तो उसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो वहाँ पर सीतारमैया का सबसे बड़ा योगदान है। DK शिव कुमार वहाँ मास्टर खिलाड़ी हैं, वहाँ राहुल गांधी का कुछ नहीं है। और हरियाणा में अगर चुनाव जीतती है कांग्रेस तो यहाँ कहा जाएगा कि यहाँ तो हुड्डा का भी कुछ नहीं है, यहाँ राहुल गांधी का भी नहीं है। यहाँ की जनता ने ही बैठे बिठाए कांग्रेस को दे दिया, जीत दे दी कांग्रेस की झोली में। यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव के बाद राहुल गांधी का कद नहीं बढ़ने दिया जाए। ये एक बड़ी साजिश की जा रही है। देखिए, मैं इसी पर कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी नहीं जाते तो भी कांग्रेस जीत जाती, उनकी बात में बहुत हद तक सच्चाई है। लेकिन और वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर चूँकि भाजपा को हटाना है और चूँकि कांग्रेस ही वहाँ पर दूसरी पार्टी है, इसीलिए लोग कांग्रेस को दे रहे हैं। इसमें कुछ भी न कांग्रेस का इसमें रोल है, न इसमें राहुल गांधी का रोल है। यहीं पर साजिश है। राहुल गांधी का रोल है, कांग्रेस का रोल है उसमें। कैसे? आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ठीक है वहाँ मजबूत थी, लेकिन वो कमज़ोर भी तो हो सकती थी। 1 साल 1.5 साल में वो कमज़ोर भी हो सकती थी। जो उनके चाणक्य हैं वो पार्टी को तोड़ दे सकते थे, कांग्रेस को वो तोड़ नहीं पाए। पार्टी गुटों में बंट के आपस में लड़ सकती थी, वो भी नहीं हो पाया। पार्टी पूरा एकताबद्ध रही। तो क्यों रही एकताबद्ध? तो आप देखेंगे कि चुनाव के पहले से ही जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका असर है। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने जिस तरह से सीधा प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला किया, वो नारे उनके जो दिए, उसी नारे पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। चुनाव भी बहुत हद तक उन्हीं नारों के इर्द गिर्द हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अकेले बहुमत नहीं ला सके, जो 300 पार का नारा दे रहे थे। तो ये सारा कुछ जो किया, राहुल गांधी के जो स्लोगन्स थे, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, संविधान का, जाति गणना का, रोजगार का, महंगाई का, अग्निवीर का, तो चीन का, वो जो भी उन्होंने सवाल उठाया, ये सारे सवालों से देश में जो माहौल बना, वो माहौल बनाने में कौन आगे था? वो तो राहुल गांधी ही नेतृत्व कर रहे थे। तो वही चीज़ हरियाणा में भी हुआ।
वो उसका लोकसभा चुनाव में भी असर पड़ा, 50-50 हो गया। जो इसके पहले 10 सीटें जीती थी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीती थी 2019 में, लेकिन इस बार 50-50 हो गया, उनको 5 सीट लूज़ करना पड़ा। तो राहुल गांधी ने ही तो वो खड़ा किया, वो माहौल बनाया कि कांग्रेस वहाँ पर वैकल्पिक पार्टी बनी रह गई, नहीं तो कांग्रेस को तोड़ सकते थे ये। तो राहुल गांधी का रोल ही सबसे ज़्यादा है और निश्चित रूप से वहाँ की जनता भाजपा से नाराज़ है, भाजपा के क्रियाकलापों से नाराज़ है, वो भी है। ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है, आप किसी एक को नकार नहीं सकते हैं। आप ये कहना कि राहुल गांधी का इसमें कोई रोल नहीं है, वो नहीं जाते, हुडा नहीं जाते तो भी जीतते, ये भी कहना गलत है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं राहुल गांधी ने ही जिता दिया, ये भी ठीक नहीं है। तो दोनों का रोल है। वहाँ की जनता भी आजिज आ चुकी थी भाजपा से, और राहुल गांधी जो नई कांग्रेस बना रहे हैं उसने हरियाणा वालों को उम्मीद दिया है, हरियाणा को पूरे देश में उम्मीद दिया है। और चूंकि हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो वहाँ भी लोग जान रहे हैं कि राहुल गांधी नेता हैं इसके, और वो राहुल गांधी की बात पर भरोसा किया जा सकता है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो करेंगे, वो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को भी अगर इधर उधर करेगी तो उसको भी ठीक करेंगे। जैसे हिमाचल में वहाँ के एक मंत्री ने कुछ कर दिया, कहा कि बुलडोज़र मॉडल लागू करेंगे, तो देखिए फिर उसके बाद उनको टाइट कर दिया कांग्रेस ने। तो ये नई कांग्रेस धीरे धीरे शेप ले रही है, धीरे धीरे शक्ल ले रही है, आकार ले रही है। और ये आकार लेने में, इसको आकार देने में राहुल गांधी सबसे बड़े, वो कुम्हार के बीच गए थे राहुल गांधी, तो सबसे बड़े कुम्हार के रूप में उसको कांग्रेस को, नई कांग्रेस को आकार देने में सबसे बड़े कारीगर, उसके पीछे दिमाग और मेहनत, परिश्रम, वो सब कुछ वो राहुल गांधी का है। तो राहुल गांधी की ये कांग्रेस है। और इनका निश्चित रूप से दूसरे लोग भी इसमें सबका होता है, लेकिन आप केंद्रीय रोल अगर देखेंगे, केंद्रीय भूमिका देखेंगे तो वो राहुल गांधी की भूमिका है। तो ये एक अभी से ही साजिश की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ कि वो इनका कोई रोल नहीं रहा। तो इस वीडियो में ये मैं बताना चाहता था। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इसके विपरीत एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि गिर रही है लगातार, और हरियाणा चुनाव के बाद वो और तेज़ी से गिरेगी। जो परिणाम आ रहा है, आने वाला है, जो सबको दिख रहा है, और योगेंद्र यादव के शब्दों में कहें तो वो लहर है या आंधी है या सुनामी है, ये पता चलेगा चुनाव परिणाम के बाद। तो ये कांग्रेस का जो पूरा अभियान था, जो वहाँ की जनता की नाराज़गी, तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने मोड़ने की बहुत कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई नया नारा नहीं था हरियाणा के लिए, कोई नया मुद्दा नहीं था। वो वही सब पुरानी बातें करते रहे, तो उनका कद तेज़ी से घट रहा है। और राहुल गांधी का हरियाणा में चुनाव से और कद बढ़ा, एक तो कद बढ़ गया। वो हरियाणा वाला वीडियो याद करिए, जो अमेरिका में वो वीडियो उन्होंने यहाँ पर जारी किया, और सुबह 5 बजे वो किसानों के घर पहुँच गए जिनके बेटे अमेरिका में वहाँ पर रह रहे हैं, मुश्किल हालात में नौकरी करने के लिए गए हैं। 5 बजे सुबह जो वहाँ पहुँच जाते हैं, ये भी एक गेम चेंजर, पूरे हरियाणा के चुनाव का एक गेम चेंजर ये था। भाजपा ने कोशिश की, उनके पास अपना मुद्दा नहीं था, वो शैलजा के बहाने ये कोशिश कर रहे थे कि शैलजा को अगर तोड़ दिया जाए, शैलजा अगर खड़ी हो जाए विद्रोह में तो गेम पलट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पूरे खेल का, पूरे हरियाणा का जो चुनाव में जैसे खेल में होता है एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो ऐसे तो पूरा हरियाणा पहले से ही मन बना चुका था कि भाजपा को हटाना है, लेकिन वो आंधी या सुनामी की तरफ जो बढ़ा, एकदम साफ साफ किसी को भी दिखने लगा, वो हुआ वो जो 5 बजे सुबह पहुंच गए, जो वीडियो दिखाया उन्होंने, तब तो और मजबूत हो गया। ये रोल है वहाँ की जनता की नाराज़गी और राहुल गांधी का वो इस तरह से सामने आना, ये दोनों मिलके ये लहर या जो भी हवा आप कह रहे हैं वो साफ साफ दिखने लगी। तो ये एक कोशिश हो रही है। मैं कुल मिला के बताना चाहता था कि राहुल गांधी के खिलाफ उनका कद नहीं बढ़े, प्रधानमंत्री के कद के बराबर नहीं हो जाए, वो ये कोशिश हो रही है। हालांकि आज अगर कोई सर्वे करा के देखे तो पता नहीं
शायद राहुल गांधी आगे निकल चुके होंगे। और हरियाणा में चुनाव अगर सर्वे करा के देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और राहुल गांधी में, तो वहाँ पर राहुल गांधी मेरे समझ से वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी एक मीडिया है, मीडिया पेड मीडिया है, गोदी मीडिया, और जो लोग हैं खास तरह के इन्फ्लुएंसर, वो अभी से लग गए हैं कि राहुल गांधी का वो कद नहीं बढ़ने दिया जाए। अगर कद बढ़ा दिया हरियाणा ने तो फिर महाराष्ट्र में क्या होगा, फिर झारखंड में क्या होगा, और मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये एक अभी से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। आपका क्या आकलन है, आप क्या मानते हैं राहुल गांधी के बारे में? मैंने जो बताया कि ये नैरेटिव अखबारों में मीडिया के जरिए बनाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल का कोई रोल नहीं है, जनता ही जिता दे रही है, बैठे बैठे झोली में दे रही है। तो आपका क्या कहना है, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।